जीके बकेट स्टडी ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है। इसमें आपको प्री और मेंस से रिलेटेड प्रतिदिन अभ्यास, मूल्यांकन एवं मॉडल उत्तर प्राप्त करने हेतु आप इस ग्रुप को ज्वाइन अवश्य करें। तो आज हम देखने वाले मार्च 2024 के करंट अफेयर जिससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, संवैधानिक अधिकार के रूप में गर्भपात की गारंटी देने वाला पहला देश कौन है? तो उत्तर है इसका फ्रांस। दूसरा प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी विमन बिजनेस एंड लॉ 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कितने कानूनी अधिकार प्राप्त हैं? उत्तर है केवल 60%। अगला प्रश्न है, लघु प्रक्षेपण यानों के प्रक्षेपण के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में कहां पर कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई? उत्तर तुतुकुडी, तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय इस्पात मंत्री द्वारा स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में कहां पर भारत के पहले 3 हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया? उत्तर है हिसार। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सी बर्ड का संबंध किससे है? उत्तर है भारतीय नौसेना द्वारा कारवार, कर्नाटक में नौसैनिक अड्डे की स्थापना से संबंधित। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और मॉरिशस ने किस द्वीप पर संयुक्त रूप से नई हवाई पट्टी और 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया? उत्तर है अगालेगा द्वीप, मॉरिशस। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के अनुसार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिए गए मौलिक अधिकार का दुरुपयोग करने के बाद कोई व्यक्ति बाद में अनुच्छेद 32 के तहत अधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं रह जाएगा? उत्तर है अनुच्छेद 19(1) का ए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एवं अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार मेक्सिको सिटी में डे जीरो की स्थिति बन गई है। यहाँ पर डे जीरो का क्या तात्पर्य है? उत्तर, वह स्थिति जब पानी केवल आवश्यक सेवाओं के लिए ही दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वैसी वस्तुएं जैसे रासायनिक पदार्थ, परमाणु सामग्री जिसका सैन्य एवं असैन्य दोनों क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है क्या कहलाती है? उत्तर, दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं। तो बता दें, दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं विदेशी व्यापार नीति 2023 के तहत वर्गीकृत है, जिनका निर्यात या तो प्रतिबंधित है या उसे तब तक निर्यात नहीं किया जा सकता जब तक कि विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि सांसदों द्वारा कही गई किसी बात या डाले गए वोट के संबंध में उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती? उत्तर है अनुच्छेद 105(2). अगला प्रश्न है, भारतीय फार्माकोपिया भारत में निर्मित और अथवा बिक्री वाली दवाओं के मानकों की आधिकारिक पुस्तक को मान्यता देने वाला स्पेनिश भाषी पहला देश कौन है? उत्तर है निकारागुआ। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रॉपर्टी क्लॉक पर नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत ने चरम निर्धनता को अपनी आबादी से कितना प्रतिशत नीचे लाने में सफलता प्राप्त कर ली है? उत्तर है 3%। इसका तात्पर्य यह है कि अब भारत की केवल 3% से कम आबादी चरम निर्धनता में जीवन यापन कर रही है। अगला प्रश्न है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य है जो ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता नीति को अपना रहा है? उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज किसे कहा जाता है? उत्तर है वैसे खनिज जो आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु अत्यंत जरूरी होते हैं लेकिन उनकी आपूर्ति एवं उपलब्धता सीमित होती है, जैसे कैडमियम, बेरिलियम, कोबाल्ट, गैलियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, सेलेनियम आदि। खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957 में संशोधन कर 24 महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिजों को सूचीबद्ध किया गया है। उत्तर है ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के
COP26 में। अगला प्रश्न है, गंगा डॉल्फिन के अध्ययन को समर्पित एशिया में अपनी तरह के पहले संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर है पटना, बिहार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 5 अक्टूबर। तो बता दें, डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है और अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों के माध्यम से शिकार करती है। इनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन वर्ष 2021 में आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कोर लोडिंग प्रक्रिया की शुरुआत किस स्थान पर हुई? उत्तर है तमिलनाडु, कलपक्कम। तो बता दें, इस रिएक्टर के आरंभ होने के बाद रूस के बाद फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में वाणिज्यिक रूप से ईंधन उत्पादन करने वाले दूसरे देश का दर्जा भारत को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का संबंध किस पीढ़ी से है? उत्तर तीसरी पीढ़ी का उन्नत परमाणु रिएक्टर। तो बता दें, इस रिएक्टर से बिजली का उत्पादन भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत द्वितीय चरण की शुरुआत का प्रतीक होगा। प्रश्न है, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्र लक्ष्मण किन देशों के बीच होता है? उत्तर भारत और मलेशिया। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश में बाघों को पुनः बसाने की योजना पर काम करने हेतु जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है कंबोडिया। अगला प्रश्न है, बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां या बिग टेक कंपनियां आदि द्वारा अपने विशिष्ट डोमेन में डिजिटल बाजार पर प्रभुत्व स्थापित करना क्या कहलाता है? उत्तर है डिजिटल एकाधिकार। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों द्वारा जमानत देने से मना करने की बढ़ती आदत संविधान के द्वारा प्रदत्त किस अधिकार का उल्लंघन है? उत्तर है अनुच्छेद 21 के तहत प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा गठित विश्वनाथन समिति का संबंध किससे है? उत्तर है सहकारी बैंकों से। अगला प्रश्न है, ओडिशा राज्य की यह कलाकारी जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है और जिसका उपयोग मेसोपोटामिया वर्तमान इराक में आभूषण निर्माण में किया जाता था? उत्तर है कटक और तारकसी। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े चावल निर्यातक के रूप में कुल चावल निर्यात में भारत की कितनी हिस्सेदारी है? उत्तर है 40%। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान ZCBAP कहाँ पर लॉन्च किया गया? उत्तर है नागपुर। इसका लक्ष्य 2050 तक सभी इमारतों को नेट जीरो कार्बन बनाना है। जीरो कार्बन बिल्डिंग वैसी इमारतें हैं जो निर्माण और सामग्रियों के प्रयोग, रखरखाव एवं प्रबंधन आदि चरणों में ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी करके अपने पूरे जीवन चक्र के दौरान अपने पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार करता है। अगला प्रश्न है, 17वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बायोक्यूरेशन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर है भारत। तो बता दें, यह पहली बार है जब भारत में इसका आयोजन हुआ। बायोक्यूरेशन का अर्थ जैविक विज्ञान संबंधी सूचनाओं के डेटाबेस या संसाधनों में संग्रहण और एकीकरण है। अगला प्रश्न है, इजराइल और लेबनान को अलग करने वाली आधिकारिक सीमा कौन सी है? उत्तर है कोई भी आधिकारिक सीमा नहीं है। तो बता दें, इजराइल और लेबनान को अलग करने वाली कोई आधिकारिक सीमा नहीं है, बल्कि यह ब्लू लाइन से तय होती है कि जिसे 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित किया था और जो नीले बैरल्स से बनी होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लक्षद्वीप स्थित द्वीप मिनीकॉप में भारत का दूसरा नौसैनिक अड्डा किस नाम से स्थापित किया गया? उत्तर है INS जटायु। तो बता दें, भारत का पहला नौसैनिक अड्डा INS द्वीप रक्षक है जो कवरत्ती में है। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा RLV-TD रियूजेबल
लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले प्रयोगों की श्रृंखला में दूसरे प्रयोग के तहत किस रियूजेबल लैंडिंग व्हीकल के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक किया गया है? उत्तर है पुष्पक। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाल रिपोर्ट 2024 में 143 देशों में भारत का स्थान क्या रहा है? उत्तर है 126वां। सूची में शीर्ष स्थान पर फिनलैंड देश रहा, जबकि सबसे निम्न स्थान पर अफगानिस्तान देश रहा। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा हैती से अपने नागरिकों को निकालकर डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंचाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम दिया है? उत्तर है ऑपरेशन इंद्रावती। अगला प्रश्न है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विषय पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना है? उत्तर है भारत देश। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना द्वारा भविष्य के युद्ध के लिए किस विशेष प्रौद्योगिकी इकाई की स्थापना की गई? उत्तर है स्टेज सिग्नल टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो इनका उद्देश्य भारतीय सेना की संचार संबंधी अवसंरचना को बेहतर बनाना तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की पहचान करना। प्रश्न है, मार्च 2024 में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 रक्षा व विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की? उत्तर ब्राजील। तो बता दें, 2+2 रक्षा एवं विदेश मंत्रियों की बैठक होती है जिसमें वे परस्पर एक दूसरे के हित संबंधी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों के साथ भारत 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करता रहा है। अगला प्रश्न है, गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली लघु पैमाने की तरलीकृत प्राकृतिक गैस इकाई कहाँ स्थापित की है? उत्तर है विजयपुर, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके सह उत्पादों के उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात हेतु वैश्विक केंद्र बनाने के लिए लाए गए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की अवधि क्या है? उत्तर है 2023-24, 2029-30। अगला प्रश्न है, मिशन पाम ऑयल के तहत भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ आरंभ किया गया है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश, दिबांग घाटी में रोइंग। अगला प्रश्न है, गैसोलीन का एक स्वच्छ और हरित विकल्प के रूप में पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा किसे लॉन्च किया गया? उत्तर है इथेनॉल 100 फ्यूल। अगला प्रश्न है, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में शामिल 193 देशों में भारत 0.437 स्कोर के साथ किस स्थान पर है? उत्तर है 108वें स्थान पर। तो बता दें, प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण एवं श्रम बाजार जैसे मानकों के आधार पर इस सूची में सर्वोत्तम स्थान पर डेनमार्क देश है। इसमें भूटान, श्रीलंका, मालदीव जैसे भारत के पड़ोसियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न है, भारत में एक कानूनी अधिकार के रूप में पेटेंट की अवधि क्या है, जो एक निश्चित अवधि के लिए किसी उत्पाद को पेटेंट धारक की पूर्व अनुमति के बिना उत्पादन या प्रक्रिया, निर्माण, उपयोग, बिक्री, आयात करने से रोकता है? उत्तर है 20 वर्ष। अगला प्रश्न है, गगनयान मिशन पर एस्ट्रोनॉट्स की मदद के लिए थुम्बा केरल स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा किस ऐप का विकास किया गया है? उत्तर है सखी, स्पेस बॉर्न असिस्टेंट्स एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। सखी ऐप एस्ट्रोनॉट्स के स्वास्थ्य, संचार, लिंक स्थापित करने आदि में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, पक्षी एवं जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच
द्विपक्षीय मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास किस नाम से संपन्न हुआ? उत्तर है टाइगर ट्रायम्फ 24। अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग द्वारा 19 अप्रैल से 1 जून तक कितने चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई है? उत्तर है 7 चरण में। अगला प्रश्न है समाचार में चर्चा में रहने वाले T+0 का संबंध किससे है? उत्तर है शेयर बाजार से। अगला प्रश्न है किसे घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है? उत्तर है न्यूट्रिनो पार्टिकल। तो बता दें ये ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले पार्टिकल हैं जो प्रकाश की गति से कुछ कम गति से यात्रा करते हैं और इनका पता लगाना कठिन होता है, इसलिए इन्हें घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है। अगला प्रश्न है लमितीय युद्धाभ्यास 2024 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? उत्तर है भारत, थल सेना और सेशेल्स रक्षा बल। अगला प्रश्न है इसरो ने कर्नाटक में रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की। इस रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम दिया गया है? उत्तर है पुष्पक। अगला प्रश्न है भारतीय मूल के लियो वराडकर ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से हाल ही में इस्तीफा दिया है? उत्तर है आयरलैंड। अगला प्रश्न है पिछले दिनों चर्चा में रहा याउंडे डिक्लेरेशन चर्चा का संबंध किससे संबंधित है? उत्तर है मलेरिया रोग। अगला प्रश्न है भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर है शीतल देवी। तो बता दें पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को भारत के निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है 21 मार्च 2024 को विश्व भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का मुख्य विषय क्या था? उत्तर है वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए समाधान। प्रश्न है प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा किस वैश्विक संगठन की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त हुई है? उत्तर है विश्व बैंक। तो बता दें प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा इस पद पर नियुक्त होने वाली किसी विकासशील देश की पहली महिला बन गई है। अगला प्रश्न है के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रशिक्षित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? उत्तर है प्रभा वर्मा। बता दें प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके काव्य उपन्यास रौद्र सावित्कम के लिए सरस्वती सम्मान 2023 में सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है दूरसंचार उद्योग के सबसे बड़े और प्रभावशाली कनेक्टिविटी इवेंट के रूप में फरवरी 2024 में मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर है बार्सिलोना, स्पेन। अगला प्रश्न है 2024 में दिए गए GD बिरला पुरस्कार में सम्मानित महिला वैज्ञानिक जो यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला वैज्ञानिक होगी? उत्तर है प्रोफेसर अदिति सेंडे। तो बता दें भौतिक विज्ञान में क्वांटम सूचना एवं संगणना के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सीमा पर अवस्थित एतुरनगरम वन्यजीव अभयारण्य पिछले दिनों किस कारण से चर्चा में रहा? उत्तर है वनाग्नि के कारण। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा क्षेत्र पानी उपलब्धता संबंधित जोखिमों के मामले में विश्व की शीर्ष हॉटस्पॉट में शामिल है? उत्तर है उत्तर पश्चिम भारत। तो बता दें उत्तर पश्चिम भारत के साथ उत्तरी चीन भी हॉटस्पॉट में शामिल है। अगला प्रश्न है पिछले दिनों भूटान द्वारा किस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो प्रदान किया गया? उत्तर है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बता दें यह सम्मान प्राप्त करने वाले वे पहले विदेशी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है कोकराझार, गेफेलू और बनारहाट समत से रेल लिंक किन देशों की परियोजनाएं हैं? उत्तर है भारत और भूटान।
अगला प्रश्न है, पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय में सड़कों के निर्माण और पाइपलाइन बिछाने जैसी रैखिक परियोजनाओं हेतु सामान्य मिट्टी खोदने हेतु पर्यावरणीय मंजूरी लेने से छूट देने वाली अधिसूचना को संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया गया? उत्तर है अनुच्छेद 14। तो बता दें 2020 में जारी इस अधिसूचना को अनुच्छेद 24 का उल्लंघन मानते हुए रद्द किया गया और कहा गया कि यह अधिसूचना पर्यावरण संरक्षण नियमों के अनुरूप नहीं है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? उत्तर है कमल किशोर। अगला प्रश्न है, पिछले दिनों चर्चा में रहा पोपोकैटेपेटस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? उत्तर है मैक्सिको। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग साइट के लिए किस नाम को मंजूरी प्रदान की है? उत्तर है शिव शक्ति। तो बता दें चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 चंद्रमा के साउथ पोस्ट पर सॉफ्ट लैंड कर ऐसा कारनामा करने वाला भारत पहला देश बन गया था। अगला प्रश्न है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने स्टारमेट्री सैटेलाइट गया द्वारा मिल्की वे के खोजे गए पुराने निर्माण खंडों को क्या नाम दिया है? उत्तर है शिव और शक्ति। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष क्षेत्र में महिलाओं के लिए समर्पित अपनी तरह का पहला फेलोशिप कार्यक्रम कल्पना फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? उत्तर है स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हिमाचल के ग्लेशियरों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पैगोंग क्रोजन स्लेक मैराथन 2024 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो उत्तर है लद्दाख पैंगोंग झील। अगला प्रश्न है, स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति परियोजना के तहत बिहार का पहला जिला जहां सभी ग्राम पंचायतें पीएम वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई सेवाओं से सुसज्जित होगी? उत्तर है बेगूसराय। अगला प्रश्न है, पिछले दिनों किसके द्वारा लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली गई? उत्तर है ऋतुराज अवस्थी। तो बता दें न्यायमूर्ति ऋतुराज इससे पहले भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे तथा वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। यह था दोस्तों मार्च 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सीरीज। इसके साथ ही संपूर्ण नोट्स प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं।